नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत में कोरोना के मरीजों के आंकड़े का एनालिसिस करूंगा। आप लोग देख रहे होंगे कि इन आंकड़ों को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन है और सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग तरह की गॉसिप है। दोस्तों, बेसिकली है क्या कि जो पहली गलतफहमी है वो ये है कि ज़्यादातर जगह पर कुल मरीजों की संख्या तो बताई जा रही है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा है कि कुल कितनी डेथ हुई और कुल कितने मरीज रिकवर हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वह तो आंकड़े जारी कर देता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे फुटेज चलती रहती है कि मरीजों का संख्या 1 लाख के पार, मरीजों का संख्या 1.5 लाख के पार, लेकिन वहां पे ये क्लियरिफिकेशन नहीं रहता है कि उसमें कितने मरीज सही हुए। टोटल मरीजों की संख्या कितनी है, उसमें से सही होने वाले मरीजों की संख्या कितनी है, डेथ कितने मरीजों की हो गई है, आज कितने मरीज मिले हैं, आज कितने मरीज रिकवर हुए हैं और आज कितनी डेथ हुई है। ये सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा हर जगह पे नहीं है, इसलिए बहुत जगह कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में है कि जैसे आज मान लीजिए आज 26 मई है, ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि 1,55,000 या 56,000 जो भी मरीज 26 मई तक हुए हैं देश में, उसमें से कुछ मरीजों की डेथ हुई है और बाकी सारे मरीज हॉस्पिटल में हैं। नहीं, यह पूरी तरह से झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ज्यादातर मरीज जो पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन के थे वो सब सही हो चुके हैं। पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन का शायद ही कोई मरीज बाहर और शायद ही कोई मरीज अंदर हो। मैं आज 26 मई को आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि आज तक जो मरीज डिटेक्ट हुए हैं, अभी तक जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूं, 1,55,000 के आसपास मरीज टोटल डिटेक्ट हुए हैं जब से भारत में कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है। उसमें से लगभग 67,000 मरीज सही हो चुके हैं, 4,400 के आसपास मरीजों की डेथ हुई है। अब इसको दूसरे पहलू से देखिए। आप अगर देखेंगे तो 10 और 11 मई को देश में कुल 67,000 के आसपास कोरोना मरीज थे और आज 26 मई है, यानी ठीक 14-15 दिन बाद टोटल सही हुए मरीजों की संख्या और टोटल मरीजों की संख्या में कोई अंतर नहीं रह जाता। यानी 15 से 16 दिन बाद 67,000 मरीज सही हो चुके हैं। अगर इसको पीछे ले जाकर के देखा जाए, जैसे 11 मई को जितने मरीज आए और 11 मई तक जितने मरीज आए, उतने मरीज 26 मई तक ठीक हो चुके हैं। अब जो भी मरीज हॉस्पिटल में हैं, यह औसत है, कुछ मरीज पिछले भी हो सकते हैं, यह एक औसत है। जितने मरीज 11 मई तक इस देश में आए उतने मरीज 26 मई तक ठीक हो चुके हैं। मीन्स इस समय जितने भी मरीज हॉस्पिटल में हैं वो 11 मई तक के बाद के ही मरीज हैं सारे हॉस्पिटल में। उन मरीजों की संख्या 84 से 85,000 है। अब दूसरी बात, जब आंकड़े को प्रस्तुत किया जा रहा है तो आंकड़े को इस तरह से न प्रस्तुत करके इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि 11 मई से पीछे 14 दिन जाया जाए और देखा जाए कितने नंबर ऑफ मरीज थे और 11 मई तक कितने सही हुए। 11 मई तक कितने मरीज थे और वह 24, 25 या 26 मई तक कितने सही हुए। तो इससे पता चलेगा कि हमारे देश में जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं इस समय हॉस्पिटल में, वो 14, 15, 18, 20 दिन के बीच के ही हैं। इससे पहले के सारे, मतलब पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन का तो गारंटेड कोई मरीज इस समय हॉस्पिटल में नहीं है। या तो वो ठीक हो चुका है या तो उसकी डेथ हो चुकी है। कोरोना ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चलने वाली बीमारी है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो 4-6 महीने नहीं चलेगा। ये पूरा खेल ही 10 दिन से लेकर 25 दिन या अधिकतम 1 महीने तक का है। तो इस बात को मोटे मोटे तौर पे सबको समझना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, पहला जो लॉकडाउन लगा था उस समय हमारे देश में टेस्टिंग लैब बहुत कम थी, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल नहीं थे, वार्ड नहीं थे, टेस्टिंग किट नहीं थी, एक्सपीरियंस लैब टेस्ट करने वाले लोग नहीं थे इतने, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी प्रॉपर। तो पहला लॉकडाउन लगाया गया, तैयारी की है। दूसरे लॉकडाउन में तैयारियों को और बढ़ाया गया,
तो एक चीज किया हम लोगों ने लॉकडाउन लगा करके, इस देश की सरकार ने, कि रोक दिया वहीं पे स्प्रेड होने से रोक दिया और अपने संसाधनों को बढ़ा लिया। किसी समय में हम 500 टेस्ट रोज करते थे, जब शुरुआत थी इसकी तो हम 500 टेस्ट करते थे। आज हम 1,15,000 20,000 टेस्ट कर रहे हैं पर डे। किसी समय में हमारे पास शुरुआत में 25-30 लैब हुआ करती थी, फिर वो लैब 100 हुई, 200, ऐसे करते करते आज हम 500 से ज़्यादा लैब है हमारे पास। तो संसाधनों को बढ़ाया गया। तो ये कोई मतलब देखिए, तर्क तो आप किसी भी चीज़ पे दे सकते हैं, लेकिन ये कोई तर्क का विषय नहीं है कि 500-600 था तो आपने लॉकडाउन लगा दिया, आज 1.5 लाख है तो आपने लॉकडाउन खोल दिया। नहीं, आर्थिक गतिविधियों को भी देखना जरूरी है और अपनी तैयारियों को भी देखना जरूरी है ना। दूसरी चीज कि जो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों से मैं भी सहमत नहीं हूं। सरकार उन आंकड़ों को और क्लियर तरीके से दिखा सकती है। जैसे कि आज अगर 5,000 मरीज मिले तो हमें यह देखना होगा कि ठीक 14 दिन, 15 दिन या 20 दिन के बाद कितने मरीज ठीक हुए। कोई एक टाइम फिक्स कर ले, 17 दिन का, 18 दिन का, कितने मरीज सही हुए। तो पता चलेगा कि अगर आज 6,000 मिले तो 18 तारीख तक, 18 दिन बाद हमारे पास उतने ही मरीज लगभग सही हो गए या उसमें से कुछ की डेथ हो गई। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम है वो 18 से 20 दिन के बीच का टाइम फ्रेम है। तो ऐसा नहीं है कि पहले के भी पेशेंट इस समय हॉस्पिटल में है। जी नहीं, पहले के पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है। एक कंफ्यूजन का जो दौर मतलब सोशल मीडिया पे और हर जगह पे जो कंफ्यूजन चला है, वो कंफ्यूजन का मतलब यही है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक टोटल मरीज तो 1,55,000 हो गए, तो क्या 1,55,000 एग्जैक्ट मरीज हैं देश में? नहीं, 1,55,000 मरीज नहीं है। कंफ्यूज मत होइए आप लोग। और ये आंकड़े सरकार मिडिल से 14 दिन आगे और 14 दिन पीछे के टोटल मरीजों का दिखाना शुरू करे। और जब से शुरू हुआ है कोरोना, तब से मरीजों के अलग परसेंटेज को दिखाए। जैसे जैसे हम शुरू में जब लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन लगा तो 606 मरीज थे पूरे देश में। 606 मरीज में से 42-43 मरीज रिकवर कर गए थे और 10 मरीजों की डेथ हुई थी। मतलब 6-7% के आसपास रिकवरी रेट थी उस समय। टोटल का रिकवरी रेट 6 से 7%। और आज के डेट में हमारा टोटल का रिकवरी रेट है 43-44% के आसपास। हम लगभग आधा से 0.5%, 1% के आसपास डेली रिकवर कर रहे हैं। उस परसेंटेज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो इस बात को भी सरकार जब कहीं भी डिस्प्ले हो, चाहे वो किसी टीवी चैनल पर डिस्प्ले हो, चाहे किसी अखबार में डिस्प्ले हो, तो इस पूरे डिस्प्ले को दिखाया जाए ताकि पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।